चलिए देखो, हम लोग ऑडिटिंग का कुछ पहले पढ़ चुके थे, ठीक है। ऑडिटिंग का कुछ पहले पढ़े थे कि ऑडिटिंग कहते किसको हैं, ये सब चीज़ तो बता दिए हैं कि ऑडिटिंग किसको कहते हैं। ये सब चीज़ सारा चीज़ पहले एक वीडियो में हम बता दिए हैं। ऑडिटिंग अगर हम कहें ऑडिटिंग का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, तो ऑडिटिंग का अगर सिंपल भाषा में अर्थ कहा जाए तो ऑडिटिंग का सिंपल भाषा में अर्थ हम ये कह सकते हैं कि बस खाता पुस्तकों का जांच पड़ताल करना क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। खाता पुस्तकों का जांच पड़ताल करना ऑडिटिंग कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार एक डॉक्टर आपका जांच पड़ताल करके आपको ये बताता है कि आपका शरीर स्वस्थ है कि नहीं, उसी तरीके से एक ऑडिटर आपका खाता पुस्तकों का जांच करके ये बताता है कि आपका जो बैलेंस शीट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, जितना भी आपका अकाउंट बनाया गया है वो सही है कि नहीं है, वो अपना वास्तविक स्थिति प्रकट कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑडिटिंग का फीचर्स पढ़ेंगे। ऑडिटिंग का फीचर, ऑडिटिंग का क्या क्या विशेषता है, ठीक है। देखो, हर आदमी में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, आदमी में हो गया चाहे कोई भी वस्तु में हो गया, तो ऑडिटिंग में कुछ ना कुछ विशेषता है। क्या क्या विशेषता है वही आज समझना है, ठीक, कि ऑडिटिंग में क्या क्या विशेषता होना चाहिए, क्या क्या उसके अंदर गुण होना चाहिए, ठीक। तो वही चीज़ आज हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। ऑडिटिंग का विशेषता माने अकेक्षण का विशेषता समझेंगे, ठीक। तो इसका कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, हम लोग इस पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर देते हैं। देखो, सबसे पहला कहता है कि ऑडिटिंग का सबसे पहला विशेषता लिखा हुआ है, एक संस्था का होना। देयर मस्ट बी एन इंस्टीट्यूशन। कहने का मतलब ऑडिटिंग के लिए एक संस्था का होना जरूरी है। ऑडिटिंग के लिए एक संस्था का होना बेहद ज़रूरी है। अगर एक संस्था नहीं होगा तो आप ऑडिटिंग करिएगा किसका। सबसे पहला चीज़, एक संस्था होना ज़रूरी है। अगर आप संस्था, चाहे वो संस्था सरकारी हो, चाहे अर्ध सरकारी हो, चाहे निजी संस्था हो, संस्था कैसा भी हो सकता है, लेकिन एक संस्था होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे कहने का मतलब आपको कुछ कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ा खरीदने के लिए आप कहाँ जाइएगा, कपड़े के दुकान में जाइएगा कि मछली के दुकान में चले जाइएगा। कपड़ा खरीदने के लिए कपड़े के दुकान में जाइएगा कि मछली के दुकान में बोलिएगा हमको कपड़ा दीजिए, नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप ऑडिटिंग करिएगा किसका, ऑडिटिंग के कंपनी का करिएगा। तो कंपनी होना ज़रूरी है कि नहीं है। अब कंपनी है ही नहीं और लोग छटपटा रहा हम ऑडिटिंग करेंगे, कैसे, किसका ऑडिटिंग करोगे। तो ऑडिटिंग करने के लिए एक आपको क्या होना चाहिए, एक कंपनी होना चाहिए, एक संस्था होना चाहिए। हाँ, वो संस्था भले ही सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, निजी हो, वो अलग बात है, लेकिन एक संस्था का होना ज़रूरी है। तब ना संस्था होगा तो लेन देन होगा तो अकाउंट बनेगा तो सारा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा, तब ना ऑडिटर आके सबका क्या करेगा, जांच करेगा बारी बारी से। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑडिटिंग का सबसे पहला विशेषता है कि एक संस्था का होना ज़रूरी है, एक इंस्टीट्यूशन का होना ज़रूरी है, एक कंपनी का होना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ नहीं है तो आप ऑडिटिंग किसका करिएगा, एक कोई चीज़ चाहिए ना ऑडिटिंग के लिए, है। तो एक संस्था का होना बेहद ही ज़रूरी है ऑडिटिंग के लिए, सबसे पहला विशेषता। दूसरा विशेषता ऑडिटिंग का क्या होना चाहिए, तो दूसरा विशेषता कहता है ऑडिटिंग का कि स्वतंत्र व्यक्ति का अकेक्षक होना। देखो, अकेक्षण में क्या अंतर है। देखो, जो जांच करने का जो प्रोसेस है, जो हम लोग अकाउंट को जांच करते हैं, वो जो प्रोसेस है उसको हम लोग कहते हैं ऑडिटिंग। उसको क्या कहते हैं, ऑडिटिंग कहते हैं। और जो ऑडिटिंग को करता है उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर, या हिंदी में कह सकते हैं उसको अकेक्षक। क्या कह सकते हैं, अकेक्षक। जो ऑडिटिंग को करता है उसको क्या कहते हैं, ऑडिटर कहते हैं, अकेक्षक कहते हैं। क्या कहते हैं, अकेक्षक कहते हैं। तो देखो, कह रहा है अकेक्षण का विशेषता क्या है। पहला तो विशेषता कि एक संस्था का होना चाहिए, ठीक। दूसरा विशेषता ये कह रहा है
कि स्वतंत्र व्यक्ति का अपेक्षक होना। स्वतंत्र व्यक्ति कहने का मतलब कि जो ऑडिटर होना चाहिए, एन ऑडिटर मस्ट बी ए इंडिपेंडेंट पर्सन। मतलब कहने का मतलब कि ये जो एडिटर होना चाहिए जिससे हम ऑडिटिंग करवा रहे हैं वो एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसके ऊपर किसी भी पर्सन का दबाव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑडिटर किसी के कहने पे काम कर रहा है, चाहे किसी के बहकावे में काम कर रहा है। ऑडिटर ऐसा होना चाहिए जो एकदम स्वतंत्र हो, उसको कोई भी संस्था से लेना देना नहीं है, संस्था के कर्मचारियों से लेना देना नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का कोई किसी भी चीज़ से लेना देना नहीं है, बस उसको खाली लेना देना है ऑडिटिंग से, उसको लेना देना है ऑडिटिंग से। तो कहने का मतलब कि अकेक्षण में ये भी विशेषता होनी चाहिए कि जो अकेक्षक होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, स्वतंत्र व्यक्ति होना चाहिए, वो किसी के दबाव में आके काम ना करे। अगर दबाव में आके काम करेगा तो वो अपना रिपोर्ट गलत दे सकता है, वो भी गलत कर सकता है, वो भी खाता में इधर उधर झोल झाल कर सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऑडिटर जो होना चाहिए वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसका माइंड फ्री होना चाहिए, किसी के दबाव में वो आके काम नहीं करना चाहिए। नहीं तो फिर ऑडिटिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा जब ऑडिटर ही घोटालेबाज रहेगा। ठीक है, तो ऑडिटर एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, उसको कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है कि वो क्या है, वो गलती किया है कि वो गलती किया है, उससे कोई मतलब नहीं, बस उसको अपना काम से मतलब होना चाहिए। तो ऑडिटिंग में यही चीज़ कह रहा है कि ऑडिटिंग में ऑडिटर का क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कोई बिना दबाव के काम करे। ठीक, तो दूसरा विशेषता ये होगी। तीसरा विशेषता ये बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता, प्रमाणक का प्रयोग, प्रमाणकों का प्रयोग। ठीक है, यूज ऑफ वाउचर, इसका मतलब क्या होता है, देखो यूज ऑफ वाउचर का मतलब, जैसे हमने यहाँ लिखा कि राम को माल बेचा 8,000, राम को माल बेचा 8,000। ठीक है, राम को माल बेचा 8,000 लिख दिए हम अपना ट्रांजैक्शन में एंट्री कर दिए। ठीक है, लेन देन हो गया, राम को माल बेचा कितना का, 8,000। तो ये तो बनाया होगा कोई जूनियर अकाउंटेंट, जर्नल एंट्री लेन देन कर दिया होगा, इसी से जर्नल एंट्री कर दिया होगा। तो अब जो ये राम को माल बेचा 8,000, जब ऑडिटर आएगा और ये चीज़ ट्रांजैक्शन जब ये देखेगा तो उसको कैसे पता चलेगा कि राम को माल बेचा ही है 8,000 का, वो तो लिखा हुआ है, तो हो सकता है लिखा हुआ भी गलत हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये कैसे पता चलेगा कि जो लिखा हुआ है ये सही है, ये कैसे पता चलेगा, ये जो लिखा हुआ है ये सही है, ये कैसे पता चलेगा। जैसे कहने का मतलब फॉर एग्जाम्पल आप क्या किए हैं, आपको मम्मी पैसा दी, चाहे पापा आपको पैसा दिए 100 रुपया। ठीक है, 100 रुपया दिए और कहें कि तुम ऐसा करो कि 100 रुपया लो और तुम जाके कुछ ख़रीद के लाओ, किराना के दुकान में से कुछ ख़रीद के लाओ, बिस्कुट उस्कुट ख़रीद के लाओ, 100 रुपया हमें दिए हैं, बोले कि ये सब चीज़ ख़रीद के लाओ। तुम ख़रीद के ले आए। ठीक है, बिस्कुट उस्कुट जो भी ख़रीद के लाए दे दिए, पापा को दे दिए। ठीक है, अब पापा फिर थोड़ा देर के बाद तुमसे पूछें कि 100 रुपया क्या किया, 100 रुपया जो तुमको हम दिए हैं वो तुम क्या किया था, तुम बोले कि बिस्कुट उस्कुट लाएँ। ठीक, ये सब चीज़ खरीद के ले आए, आपको तो देवे किए थे हैं। तो कहे कि 100 रुपया का ख़रीदे हो, तो तुम बोले कि हाँ 100 रुपया का ख़रीदे। तो पापा तुम्हारे बात पे विश्वास कैसे करेंगे कि तुम 100 रुपया का ख़रीदा है? बिस्कुट दिखाएं सर, बिस्कुट खा के सब ख़त्म कर दिया है, कैसे दिखाओगे? तुम पापा को कैसे बोलोगे, कैसे सबूत दोगे कि हम 100 रुपया खर्चा कर दिए हैं? सर जिससे लिए उसी का मेरे सिर मिलता है। जैसे पापा तुमको 500 रुपया दिए, 1,000 रुपया दिए, मान लेते हैं 1,000 तुमको रुपया दिए, बोले कि तुम गए कपड़ा खरीद के लेके चलाए। ठीक है, कपड़ा खरीद के लेके चल आए, पापा बोले कि 1,000 रुपया क्या हुआ, तुम बोले कपड़ा खरीदे, तो पापा तुम बोले कि 1,000 रुपया पूरा खर्चा हो गया, 1,000 का कपड़ा खरीद लिए।
पापा कैसे विश्वास करेंगे कि तुम 1,000 के कपड़ा लिए हो सकता है तुम 800 के लिए हो सकता है 700 के लिए हो सकता है 600 के लिए हो, बोल दिए 1,000। पापा कैसे विश्वास करेंगे? बस यस सर, हाँ, रसीद से एक ही चीज़ से विश्वास करेंगे, वो है रसीद, वो है बिल, और उसी को कहते हैं भाउचर। क्या कहते हैं? भाउचर। भाउचर। तो जो ऑडिटर होता है ना, ऑडिटर को कोई लेन देन से मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मतलब क्या चीज़ से है? भाउचर से। क्योंकि जर्नल एंट्री हो, चाहे लेन देन लिखना हो, चाहे अकाउंट बनाना हो, सब तो मेन जो चीज़ होता है वो भाउचरे से होता है। तुम बैंक गए हो, बैंक में पैसा जमा किए होगे, तो बैंक में देखना बैंक में 2 गो रसीद होता है, एक ही गो में 2 गो होता है, एगो एने छोटा होता है, एगो एने बड़ा होता है। जब तुम पैसा बैंक में देते हो, रसीद देते हो उसको भर के भाउचर, तो वो क्या करता है, चेक उक करके ठप्पा लगा के इधर वाला रसीद तुमको दे देता है और इधर वाला रसीद अपने रख लेता है। क्यों रखता है? क्योंकि जो इधर वाला रसीद है, इससे वो अपना अकाउंट में जर्नल एंट्री करेगा, और इधर वाला जो रसीद तुमको दिया उससे तुम अपना अकाउंट में जर्नल एंट्री करो। ठीक, वो सबूत हो गया कि इतना पैसा हम जमा किए हैं। ठीक है, अब तुम पैसा जमा करने गए 2 लाख रुपया, ठीक है, पापा बोले कि 2 लाख जमा कर दिए, तुम बोले कि हाँ कर दिए, तो कहाँ है रसीद? कहाँ है रसीद? देखो, तो मेन सबूत क्या है? रसीद, भाउचर। तो जब तक भाउचर तुमको नहीं रहेगा, क्या ऑडिटर कुछ चेक कर पाएगा? नहीं। तो ऑडिटिंग में सबसे मेन रोल निभाता है कौन? भाउचर। अगर भाउचर नहीं है तो क्या ये लेन देन सही है कि गलत है, अपने मन से लिख दिया है, क्या पता? कुछ सबूत मिलेगा नहीं। तो इसीलिए हर एक सबूत को, हर एक भाउचर को रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑडिटिंग करवाएंगे तो ऑडिटर हमसे क्या मांगेगा? भाउचर। वो भाउचर ज़रूर मांगेगा, है ना। अब क्योंकि वो भाउचर उसका क्या हो गया? बेस हो गया। उसी भाउचर से वो सब चेक करेगा कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया। ठीक है, तो इसीलिए कहता है ऑडिटिंग में भाउचर का प्रयोग होना ज़रूरी है। ये भी ऑडिटिंग का क्या है? एक विशेषता है। भाउचर का प्रयोग होगा तो होगा ही। ठीक है, अब भाउचर एक प्रकार का एकदम सबूत है लेन देन का। ठीक है, चलो चौथा नंबर आवश्यक स्पष्टीकरण प्राप्त करना, क्लैरिफिकेशन। क्लैरिफिकेशन भी ऑडिटिंग का एक क्या है? फीचर्स है। ई मतलब क्या होता है? क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो समझो, क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है। जैसे आप समझिएगा बात को, एक एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपके घर में देखो बाबू, आपके घर में 3 भाई है। आपके घर में 3 भाई है। ठीक है, क्लैरिफिकेशन समझा रहे हैं क्या होता है क्लैरिफिकेशन, स्पष्टीकरण। ठीक है, आपके घर में 3 भाई है। ठीक है, पापा आए काम करके आए रात में, पापा को प्यास लगा हुआ था। पापा को क्या लगा हुआ था? प्यास लगा हुआ था। पापा कहें तुम लोग तीनों भाई बैठ के पढ़ रहे थे। ठीक है, पापा आए, अब बोले 1 गिलास पानी दो, 1 गिलास पानी दो। मम्मी नहीं है घर पे, खाली तीनों भाई हो, पापा आए हैं। ठीक है, 1 गिलास पानी दो। तो ये तो कन्फर्म है कि पापा कहे हैं बेटे से पानी देने के लिए। ठीक है, 1 गिलास पानी दो। ठीक, लेकिन गड़बड़ा ही गया है कि किसको कहे हैं। पापा कह तो दिए पानी दो, लेकिन ये नहीं कहें कि कौन पानी देगा। ठीक है, तब देखो, मनुष्य का स्वभाव है आलसी होना। मनुष्य शुरू से ही आलसी है। ठीक है, तो तीनों भाई जो है ना, तीनों भाई एक दूसरे का मुंह ताके लगेगा, तुम दो, तुमको बोले हैं पापा। वो कहेगा मारेंगे ना, हमको नाम लेके बोले हैं, जाओ तुम दो। सब आपसे में क्या होगा? लड़ते रहेगा, अब पापा के पानी नहीं मिलेगा। पापा प्यास से छटपटाए हुए हैं कि पानी देगा कोई। आई तीनों आपसे में लड़ रहा है, तुम दो, नहीं हम नहीं देंगे, तुम दो जाके। वो कहेगा नहीं हम नहीं देंगे, तुम दो। तो कहने का मतलब क्या है? इसी को कहते हैं क्लैरिफिकेशन। पापा जब पानी मांगे थे
मान लो 3 गो के नाम है, Yes, sir. 3 गो बच्चा के नाम है, एगो के नाम है पंकज, एगो के बबलू, एगो के मोहन, पंकज बबलू मोहन। तो पापा अगर ये कह देते ना पंकज 1 गिलास पानी दो, तो उतर जाते। पंकज 1 गिलास पानी दो, बस काम खत्म। मोहन बबलू को उससे कोई मतलब नहीं, मोहन बबलू पढ़ते रहता। अब पंकज के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया कि पापा तो हमरे से मांग लिए हैं, तब क्या करेगा वो? गिलास पानी लेगा, पापा को भी सही समय पर मिल जाएगा पानी। पंकज चला भी गया पानी देने, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ऑडिटर को भाउचर से कुछ समझ में नहीं आए, कोई ऐसा उसको भाउचर मिले जिससे उसको समझ में नहीं आ रहा है, लेन देन में कुछ उसको दिक्कत हो रहा है, तो वो क्या करेगा? अपना जो भी उसके इंस्टीट्यूशन, जो भी जिसके यहाँ गया है आकेंक्षण करने, जिसके यहाँ ऑडिटिंग करने गया है ऑडिटर, उससे क्लैरिफिकेशन भी कर सकता है। क्लैरिफिकेशन मतलब उससे स्पष्ट कर सकता है कि लेन देन का मतलब बताइए, किसको दिए हैं, अच्छा से लिखा हुआ नहीं है, हो सकता है राइटिंग मिस्टेक हो, कुछ कटा छटा हो, तो वो क्लैरिफिकेशन ऑडिटर कर सकता है, उसको बोल सकता है। इंस्टीट्यूशन के स्टाफ को बुला लेगा, मैनेजर को बुला लेगा, जो बड़ा वहाँ अधिकारी है उसको बुलाएगा और क्लैरिफिकेशन भी कर सकता है। ये नहीं कि भाउचरे लेके सर पटकते रहेगा, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या है लिखा हुआ, ऐसे नहीं करेगा। अगर उसको दिक्कत होगा तो दूसरा से भी क्लैरिफिकेशन कर सकता है, स्पष्टीकरण कर लेगा कि क्या ये चीज़ क्यों लिखा हुआ है, ऐसे क्यों है, ये क्यों है, तो क्लैरिफिकेशन भी कर सकता है। ऑडिटिंग का ये भी विशेषता है कि अगर उसको कुछ समझ में नहीं आया ऑडिटर को, तो स्पष्टीकरण कर सकता है, किसी दूसरे से जाके पूछ सकता है। ठीक है, चलिए ये हो गया पांचवा विशेषता। पांचवा विशेषता क्या है? सिद्धांतों का पालन। ऑडिटिंग तभी अच्छा से होगा जब सिद्धांतों का पालन हो। जो अकाउंट का रूल रेगुलेशन बनाया गया है, उस रूल रेगुलेशन का फॉलो किया जाए, तब जाके ऑडिटिंग भी सही तरीके से होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग माल बेचे हैं, तो माल बेचने का एंट्री क्या करते हैं? कैश टू सेल करते हैं, कैश टू सेल। माल बेचने का एंट्री ये करते हैं, कैश टू सेल। अब कोई क्या किया कि सेल टू कैश कर दिया एंट्री, सेल टू कैश, तो ये क्या हो गया? प्रिंसिपल के खिलाफ हो गया, ये रूल के खिलाफ हो गया, ये रूल के क्या हुआ? खिलाफ हुआ। तो वही कहता है कि ऑडिटिंग में सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है। अगर आप सिद्धांत का पालन नहीं कीजिएगा, रूल का पालन नहीं कीजिएगा, रेगुलेशन का पालन नहीं कीजिएगा, तो ऑडिटिंग का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा, है ना। तो ऑडिटिंग में रूल रेगुलेशन का पालन करना क्या है? बेहद ज़रूरी है, नहीं तो ऑडिटिंग कोई भी काम का नहीं रहेगा। चलिए छठा, एक समय के बाद ही ऑडिटिंग होगा। एक समय के बाद ही ऑडिटिंग होगा। क्या ऑडिटिंग रोज रोज हो सकता है? रोज रोज कोई ऑडिटिंग करवाएगा और रोज रोज पैसा देगा? उतना नहीं करेगा। देखिए, ऑडिटिंग का कोई एक सर्टेन टाइम होना चाहिए, या तो 3 माह पे करवा लीजिए या तो 6 महीना पे करवा लीजिए, लेकिन जनरली लोग साल भर पे ऑडिटिंग करवाते हैं, क्योंकि साल भर में ही अकाउंट हम लोग का क्लोज होता है, तो साल भर में ऑडिटिंग करवा दिया जाता है। ठीक, एक सर्टेन पीरियड होना चाहिए ऑडिटिंग का। ये नहीं कि रोज रोज घंटे घंटे कोई ऑडिटिंग करवा रहा है, 1 घंटा के लेन देन हुआ ऑडिटिंग करो जी, नहीं, तो ये मजाक हो जाएगा। ये जो होगा ऑडिटिंग के साथ मजाक हो जाएगा, तो मजाक नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मजाक नहीं करना है। मतलब एक सर्टेन टाइम होना चाहिए, एक सर्टेन क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा? ऑडिटिंग होगा। ये टाइम 3 माही, 6 माही, 9 माही, 1 साल का हो सकता है। ठीक है, चलिए 7वां, ऑडिटिंग करने वाला जो ऑडिटर आएगा, ऑडिटिंग करने वाला जो ऑडिटर आएगा, वो बहुत ही बुद्धिमान होना चाहिए और बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, बहुत ही चतुर चालाक होना चाहिए। ठीक है, अब ऐसा ऑडिटर ना आ जाए कि जो उसको खुद अकाउंट के पता नहीं है, डोल रहा है उन्होंने कैसे अकाउंट हो। डेबिट क्या होता है रे? डेबिट क्या होता है? व्हाट इज डेबिट, है ना। तो इसका मतलब वो जाली ऑडिटर है।
वो जो है नकली ऑडिटर बन के आया है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ऑडिटर का काम, ऑडिटिंग का काम बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, बहुत ही उसमें बुद्धि चाहिए। कोई भी एरुआ गेरुआ जाके ऑडिटिंग नहीं कर सकता है ना। एरुआ गेरुआ जाएगा तो और चौपट कर देगा, 1 लाख के उन्ने ठेल के 10 लाख कर देगा, सब अकाउंट गड़बड़ा देगा। ठीक है, तो जो है ऑडिटिंग का काम बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण होना चाहिए, बहुत ही इसमें चालाकी और बुद्धि लगती है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, प्रतिवेदन। पूरा कर लेने के बाद ऑडिटिंग का एक विशेषता है कि लास्ट में रिपोर्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? रिपोर्ट। रिपोर्ट में ये बताया जाता है, रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि क्या ये जो पूरा ये जो अकाउंट का जो जांच पड़ताल हम किए हैं, क्या ये सही है, गलत है, क्या है, इसमें क्या गड़बड़ है, क्या गलती है। तो वो सब रिपोर्ट के माध्यम से ऑडिटर किसको सौंपता है? इंस्टीट्यूशन को। इंस्टीट्यूशन को सौंपता है, अपना मोहर साइन मार के कि देखिए आपने जो ये पूरा बनाया है शुरू से लेके अंत तक, उसमें हमको ये गड़बड़ी मिला है, चाहे नहीं, आपने जितना बनाया है एकदम 100% क्या है, सही है। तो एक लास्ट में रिपोर्ट देना ज़रूरी है। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या हो गया, रिपोर्ट देना। रिपोर्ट देना भी ऑडिटिंग का क्या है, विशेषता है। अब मान देखो ना, कोई ऑडिटिंग कर लिया, कोई पूरा ऑडिटिंग कर लिया है और रिपोर्ट देवे नहीं किया, तो पता कैसे चलेगा कि ऑडिटिंग हुआ है कि नहीं? अरे पता कैसे चलेगा कि ऑडिटिंग हुआ है कि नहीं? कोई क्या किया, डॉक्टर ही गए, खून निकाल लिया, जांच करे लगी और रिपोर्टें नहीं दे रहा है, बोल रहा हम नहीं देंगे रिपोर्ट। डॉक्टर कह रहा है जो जांच किया वो बोल रहा है रिपोर्ट है, तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको बीमारी हुआ क्या है? तो उसी तरीके से ऑडिटर चेक कर लेगा तो उसको रिपोर्ट देना ना पड़ेगा। नहीं देगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि ऑडिटिंग क्या गलती है, क्या सही है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब एक रिपोर्ट देना जरूरी है, ये भी ऑडिटिंग का क्या है, विशेषता है। ठीक, तभी ऑडिटिंग का विशेषता क्या है, वो संस्था का होना एकदम जरूरी है। दूसरा, आकेक्षक जो होना चाहिए वो एकदम दबाव उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र आदमी होना चाहिए। तीसरा, भाउचर का उपयोग करना जरूरी है ऑडिटिंग में। जब तक आप भाउचर का उपयोग नहीं कीजिएगा तब तक लेन देन का सत्यता का जांच नहीं होगा कि लेन देन सही है कि गलत है। तीसरा, आवश्यक स्पष्टीकरण। अगर भाउचर से भी ऑडिटर को समझ में नहीं आए तो ऑडिटिंग का ये विशेषता है कि वो क्लैरिफिकेशन दूसरे से ले सकता है, मैनेजर, स्टाफ किसी से भी पूछ सकता है कि इस भाउचर में क्या गलती सलती लिखा हुआ है, क्या इसका मतलब है, क्लैरिफिकेशन करो, स्पष्ट करो इसको। पाँचवा, वो सिद्धांतों का पालन करना जरूरी है ऑडिटिंग में। जब तक रूल रेगुलेशन का फॉलो नहीं करेगा तब तक ऑडिटिंग अच्छे से काम नहीं करेगा। छठा, निश्चित अवधि, एक सर्टेन टाइम के बाद ही ऑडिटिंग करवाया जाता है, बीच बीच में तुरंत ऑडिटिंग नहीं होता है। जितना भी ऑडिटिंग का काम होता है बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण होता है, बहुत चालाकी चतुर आदमी ही उसका ऑडिटिंग कर सकता है। और लास्ट में ऑडिटिंग करने के बाद ऑडिटिंग का एक विशेषता है कि रिपोर्ट देना पड़ता है, जो रिपोर्ट बताता है कि ऑडिटिंग का जो भी प्रोसेस हुआ है उसमें कंपनी का हालात सही है, गलत है, क्या है, झोल हुआ है, गड़बड़ हुआ है, सही हुआ है, कुछ हुआ है, वो सारा रिपोर्ट में वो ऑडिटर उसको देता है। ये पूरा 8 क्या है, ऑडिटिंग का विशेषता है। एग्जाम में आएगा तो एक एक पॉइंट लिख के एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है, एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करना है। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश भी लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो। ठीक है, एक एक पॉइंट को लिखिए, एक पॉइंट को कम से कम 5 लाइन में उसको डिस्क्राइब कीजिए, फिर एक पॉइंट को 5 लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। इस तरीके से आप 3-4 पेज भर सकते हैं, 4 पेज भर दीजिएगा तो नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये ऑडिटिंग का क्या हो गया, विशेषता। जब भी ऑडिटिंग का विशेषता लिखिएगा तो ऑडिटिंग का पहले परिभाषा लिखिएगा कि ऑडिटिंग होता क्या है। ठीक है, तो ऑडिटिंग का परिभाषा लिखोगे तो आधा पेज ऐसे ही भर जाएगा, आधा पौना पेज। ठीक है, अब उसके बाद इतना पूरा एकदम लाइन से पॉइंट लिख दोगे, 8 गो पॉइंट लिखोगे तो आधा से ज़्यादा पेज और भर जाएगा। और फिर एक एक पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे तो 3 पेज और भर जाएगा, 4 पेज हो गया, नंबर मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉइंट को याद रखना जरूरी है। पॉइंट याद रहेगा तो डिस्क्राइब आराम से कर सकते हैं, पॉइंट याद रहेगा तो डिस्क्राइब आराम से कर सकते हैं। यही ऑडिटिंग का क्या है, विशेषता है। तो अगला क्लास में हम लोग कुछ दूसरा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक, आज ऑडिटिंग का विशेषता ख़त्म। ठीक है, फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, यही 8 पॉइंट बढ़िया से याद कर लेना है और इसी को लिख लेना है। चलिए फिर बाद में मिलते हैं अगला वीडियो में।